हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग ऑटोकैड के कुछ शॉर्टकट की देखेंगे और 3D मैक्स वाला ऑटोकैड 3D मैक्स के शॉर्टकट की देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Alt+W की। तो यह क्या है, मल्टी व्यू पोर्ट से रिलेटेड है। मल्टी व्यू पोर्ट से यह स्विच करेगा सिंगल और मल्टी व्यू पोर्ट में। ठीक, तो इसके इसके अगर स्विच करना है सिंगल से मल्टी व्यू पोर्ट के, तो इसके चार तरीके होते हैं। एक तो पहला शॉर्टकट की हो गया हमारा Alt+W यूज कर लेंगे हम। और इसके बाद दूसरा तरीका है कि व्यू पोर्ट कन्फिग्रेशन लिस्ट में जाकर हम चेंज करेंगे मल्टी व्यू पोर्ट से सिंगल व्यू पोर्ट में और सिंगल से मल्टी में। फिर व्यू टैब में जाकर ये वाला आइकन एक बना रहता है, उस पर जाके क्लिक करते हैं। और फोर्थ है कमांड में जाकर व्यू पोर्ट टाइप करो। कमांड में जाकर हम लोग व्यू पोर्ट टाइप करते हैं। अब क्या है सिंगल व्यू पोर्ट और मल्टी व्यू पोर्ट? तो सिंगल व्यू पोर्ट में जैसे हमारे स्क्रीन के ऊपर अगर हमको मतलब एक रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल दिखाना है, तो ये सिंगल व्यू पोर्ट में ही हमको दिख जाएगा। मतलब एक ही केवल व्यू पोर्ट रहेगा हमारा स्क्रीन में। और मल्टीपल व्यू पोर्ट में क्या रहेगा कि हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में 2 से 3 या 3 से 4 ऐसे ही मल्टीपल व्यू पोर्ट बना सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम टॉगल की बात करें, तो F3 जो है हमारा टॉगल वायर फ्रेम और फेडेड मोड में चेंज करता है हमारा। और F4 जो है हमारा टॉगल एज्ड फेस को शो या हाइड करता है शेडेड मोड में। और जी क्या है हमारा, जी फॉर ग्रिड होता है, तो फिर टॉगल करता है ग्रिड में, ए शो या हाइड करेगा हमारा ग्रिड को व्यू पोर्ट में। ठीक, और जेड से हो जाएगा जूम। तो जूम क्या करेगा, या तो एक्सटेंड ऑल करेगा या तो फिट करेगा हमारा ऑब्जेक्ट को व्यू में। और Alt+Z क्या होगा हमारा, जूम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो भी हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किए रहते हैं, जैसे हमारा रेक्टेंगल था, ट्रायंगल था और सर्कल था। तो अगर हमको केवल सर्कल दिखाना है तो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऑब्जेक्ट को, और Alt+Z प्रेस कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट जूम हो जाएगा। अब इसके बाद परस्पेक्टिव व्यू की बात करें, तो परस्पेक्टिव व्यू के लिए हम हमारा जो की होता है वो मतलब शॉर्टकट की हम P यूज करते हैं परस्पेक्टिव व्यू के लिए। तो परस्पेक्टिव व्यू में क्या होता है, ऑब्जेक्ट से दूर जाने पर हमें छोटा, जैसे परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन की मैं बात करूं तो जितना ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे उतना वो छोटा दिखाई देने लगता है। बेसिकली ये 3D शेप को 2D शेप में रिप्रेजेंट करता है। इस ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक और ये सब का बाद में हम बात करेंगे। और इसके बाद C से होता है कैमरा व्यू, और